दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की और एक ऐसी तस्वीर पेश की जो बुलंद भारत की तस्वीर है, जो सिर्फ तोड़ना जानता है। और क्रिकेट के मैदान पर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने एक नई परिभाषा लिखा। इस परिभाषा को समझने और इस बल्लेबाजी को डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भारत और पाकिस्तान दोनों की क्रिकेट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। दानिश कनेरिया, पूर्व लेग स्पिनर और अपने जमाने के शानदार गेंदबाज, और उतने ही शानदार तरीके से एनालिसिस भी करते हैं। दानिश भाई, बहुत बड़ी जीत, बैक टू बैक पाकिस्तान को हराना, और साथ ही मुझे लग रहा है उस बंदूक वाले जेस्चर को जवाब देना जो साहिबजादा ने मैदान पे करके दिखाया। 50 रन बनाने के बाद उन्होंने स्टेन गन चलाई मैदान पे। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई और ऐसा लग रहा है उसके बाद ब्रह्मोस चला दिया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने। तो ये पहला ऐसा मैच मैंने देखा दानिश भाई जहां पर बल्लेबाज गेंदबाज को स्लेज कर रहे थे। हर गेंद पर लगभग अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक तरह से कहा जाए कह कह के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा। कैसे आप देखते हैं इस मैच को? सबसे पहले तो जय श्री राम सभी को और शानदार जीत इंडिया की। नो डाउट इट वाज अ गुड गेम टुडे। जो लास्ट गेम था उससे बहुत बेहतर गेम नजर आया। पाकिस्तान ने अपनी थोड़ी बेहतर बैटिंग करी। विकेट अच्छा बना हुआ था, फ्लैट ट्रैक था। लेकिन जहां पर पहले मैं आता हूं, इंडियन की जो बॉलिंग अटैक था शुरू में सब थोड़े रन्स पड़ गए एंड इट वाज हम्म। वेरी सरप्राइजिंगली दैट बुमराह वेंट फॉर प्लेंटी ऑफ रन्स। अपने कैरियर में कभी इतने ज्यादा रन्स पे नहीं गए। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट हम्म। खेली, पाकिस्तान ने अटैकिंग बैटिंग की। तो आप देखे, लेकिन उसके बाद एक पीरियड आया जैसा लग रहा था कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से जा रहा था वो लग रहा था 190 200 का टारगेट लग रहा था, जिस तरीके से पाकिस्तान बैटिंग हम्म। कर रहा था, पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन इंडियन गेंदबाजों ने बीच में आके वो फ्लो को रोका, वहां पर इंटरनल विकेटें ली। लेकिन वन थिंग आई हैव टू से दैट टुडे इंडियन फील्डिंग वाज वेरी पुअर बिकॉज हम्म। ड्रॉपिंग लॉट ऑफ कैचेस। वो 5 कैच बहुत छूटे आज, 5। 5 कैच छोटे। एक्चुअली T20 में आप एफर्ट नहीं कर सकते हम्म। इतने कैच छोड़ना, क्योंकि अगर किसी का लक चल रही है तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन गुड हम्म। लक रही कि फिर से लक इंडिया के साथ जुड़ी और इंडिया ने कंटेन किया पाकिस्तान को 171 पे। जहां पर आपने बात की अपना साहिबजादा फरहान की, मुझे समझ नहीं जी। आती है, इतनी मार खाते हैं इन लोग, हर हर चीज में मार खाते, लेकिन इनका जो ईगो सिस्टम है वो खत्म नहीं होता है। जो जी। इनका ईगो है वो चीज खत्म नहीं होती है। आपने 50 किए तो शुक्र करो कि आपने 50 किए, थैंक यू करो एंड देन बिल्ड योर इनिंग। ये हम्म। नक्शेबाजी करना, बयानबाजी करना, ये इनमें से जाती नहीं है। प्रॉब्लम इनका सबसे बड़ा ये है कि यार ठीक है, पहले भी इन्होंने मारा है, अभी भी मारेंगे। और अभी हमें इस मैच में, अभी हम कहाँ जाने वाले थे, हम नहीं गए वहां पर। हमने हम्म। 50 किया, ठीक है भाई, वेरी वेल प्लेड। लेकिन थोड़ा ठंडा। इंडियन टीम तो नहीं करती इंडियन प्लेयर के। वो अभिषेक ने मार हम्म। मार के गुस्सा निकाल दिया उनका। वो अभिषेक तो ऐसा ब्रह्मोस लेके चला है कि अभिषेक और शुभमन गिल हम्म। के उनका जो AK-47 का इशारा किया उसने, तो उन्होंने तो हाँ। ब्रह्मोस चला दिया और ऐसा चलाया कि नानी याद दिला दी कितना मारा। अगर वो रुक जाता तो 12 ओवर में मैच खत्म कर देता अभिषेक शर्मा। बट ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई। जी। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर इवन अभिषेक शर्मा के करीब भी नहीं आता है, इतना बड़ा प्लेयर है हम्म। वो। उसने तो अपने 50 करके कोई ऐसा वो नहीं किया, जेस्चर नहीं किया, हाँ, उसने बल्कि फ्लाइंग किस दिया, मुझे तो बड़ा अच्छा फ्लाइंग लगा कि किस किया। चलो उन्होंने कभी बंदूक नहीं चलाई। हाँ तो हम, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा धर्म ही यही कहता है कि जी। हम बहुत प्यार वाले लोग हैं भाई। हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, हम प्यार से जी। मारते हैं। हमें प्यार से मारना सिखाया लेकिन भाई श्री दानिश राम भाई, ने। इस तरह के जेस्चर की जरूरत है जब आपको लग रहा है पहलगांव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, आप हाथ नहीं मिला रहे हैं। एक एक थोड़ी बहुत, अगर कोई कहते हैं ना कि एक हल्का सा मौका मिल रहा है, एक हल्का सा सुराग दिख रहा है कहीं पे, अगर आसपास में बातचीत हो जाए, उस सुराग को भी ऐसे जो तरीके हैं वो बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली वही ना, मैं मुझे समझ नहीं आती है कि ये जो है इस तरह का जेस्चर क्यों करना है, जब पता है कि जी। हालात गर्म बहुत गंभीर है, हालात बहुत टाइट चल रहे हैं। तो ठीक है भाई, हम्म। 50 किया, कोई 100 थोड़ी कर दिया भाई तूने, ठीक है कर दिया कर जी। दिया भाई। ठीक है, अपनी सेलिब्रेशन कर, यू वेंट अगेन और खेलो आप अपना। लेकिन आप देखिए हम्म। इंडियन टीम ने कमबैक किया, वहां पर उनको रोका। और यही देखिए, इसी वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते जो आप बात कर रहे हो ना। हम्म। इन छोटे छोटे जेस्चर और छोटे छोटे बयानबाजी के ऊपर आप ताल्लुकात खराब और मजीद करते रहते हो आप। जी। जब तक देखो, एक इंसान को ईगो होनी चाहिए, चाहे कोई ईगो है तो किस हो भी तो उस इंसान को हो या उस प्लेयर को हो जो वर्ल्ड के अंदर टॉप 3 पे रहे भाई, उसका बनता है। जी।
जी। आप अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए क्रिकेट खेलना शुरू किए और आप इस तरह की हम्म। हरकतें कर रहे हो, बयानबाजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, एग्रेशन दिखा रहे हो। भाई कहाँ आप रैंक करते हो? आप लोग का कोई भी जो प्लेयर है वो कहाँ रैंकिंग है उनकी? उनके जी। रन्स क्या है? उसके लड़के के रन्स अगर देख लेना तो मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान की पूरी टीम, अभिषेक शर्मा के जितने रन्स है, मेरे नहीं ख्याल से पूरी पूरी टीम में भी उनका जो डोमेस्टिक का कैरियर जी। उठा के भी इतने रन होंगे। लेकिन यही होता है ना कि आप किस तरह खेलते हैं। आज विकेट बड़ी बेहतरीन बनाई हुई थी, बैट्समैन को काफी हेल्प कर रहा था, थोड़ा बैटिंग पैराडाइज जिक्र था, रन्स बने बोर्ड पे। लेकिन व्हेन आई वाज वाचिंग द गेम एंड पाकिस्तान वर बैटिंग, आई वाज 100% श्योर कि यार ये रन्स बहुत कम है और इंडिया हम्म। इसको आराम से ले जाएगा। और सबसे पहले तो ये शुभमन गिल और अपना अभिषेक शर्मा, उस वो जो आके स्टार्ट देते हैं और जो वो आके एक अंदाज से खेलते हैं ना, वो सामने वाली टीम हम्म। वहीं पिघल जाती है, पुश हो जाती है। आई थिंक इट्स अ अब ग्रेट विन, बैक टू बैक विक्ट्री मिली है। और जी। ये है कि पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली है लास्ट टाइम से, लेकिन हम्म। स्टिल वो जो उनका अंदाज है बयानबाजी का। और वापस से भी इस गेम से आप देखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम्म। लास्ट गेम से इन्होंने हैंडशेक का मसला उठाया, फिर वो जी। मैच रेफरी का मसला उठाया। अभी मैं आपको आज लिख के कहता हूँ, अभी एक मसला और उठेगा कि क्यों एंगल नहीं थे, फकर जमान को क्यों आउट दिया, जो हाँ। ब्रॉडबैंड हुआ उसका जी। मुद्दा भी उठेगा। अभी मुद्दा उठाने की बात ही नहीं है, लिटरली क्लियर नजर आ रहा है कि संजू सैमसन के ग्लव्स नीचे थे, उसके हाथ पे जाके बॉल लगा और फिर पाम में जी। गया है, जमीन पे लगा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से कमेंटेटर्स जो पाकिस्तान से आए हुए थे वो भी बोल रहे थे कि नहीं, इट शुड हैव बीन गिवन इन अ बैट्समैन फेवर। बट हम्म। व्हाट्स द बैट्समैन फेवर? इज बैट्समैन फेवर इज लाइक 50-50 होता है या वो होता है तो वहां पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये जी। चीज कंसिडरेशन की है ही नहीं। टीवी रेफरल हुआ, टीवी पे गया, उसने पहली नजर में देख लिया कि हाँ भाई ग्लव्स नीचे हैं। हम्म। तो उस पे भी अभी रोना शुरू हो जाएंगे, देखना आप, कल से आपको ये रोना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप मास्टर स्ट्रोक आज सूर्य कुमार यादव का शिवम दुबे को गेंदबाजी में लाना मानते हैं? बहुत अच्छा पाकिस्तान का चल रहा था जब सैम अयूब और साहिबजादा बल्लेबाजी कर रहे थे। 9 ओवर में 95 रन लगा दिए थे पाकिस्तान ने। फिर वो अचानक विकेटें गिरी और कटर्स डाले शिवम दुबे ने, थोड़ी स्लोअर वंस डाली। मास्टर स्ट्रोक आप देख रहे हैं, वो 2 विकेटें निकालना। 2 विकेट निकलना बड़ा क्रुशियल स्पेल था शिवम दुबे का, और उसको वो बॉलिंग कराते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराते रहे। लेकिन शिवम दुबे जो अपनी पेस को वेरी करता है, स्लो रन डालता है, ही इज अ टाइप ऑफ अ बॉलर इन T20 यू नीड समवन टू बोल इन द बिटवीन। बट आई हम्म। वाज लिटिल बिट के अक्षर पटेल से ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई गई। जी। अक्षर पटेल क्योंकि ही इज मतलब बहुत ही वो है, इंटेलिजेंट बॉलर है, स्मार्ट बॉलर है। मेरे ख्याल से वहाँ अक्षर पटेल का भी एक रोल बनता था कि बीच में हम्म। करने का, इवन के पावर प्ले में भी अक्षर पटेल से लेके आते उसको। वरुण चक्रवर्ती तो नो डाउट करता है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपका एज बॉलर थोड़ा आज ऑफ कलर जा रहा है, तो वहां पर फॉर अ हम्म। पेस चेंज, क्योंकि हार्दिक पांड्या कर रहा है, अक्षर पटेल समथिंग डिफरेंट थोड़ा करना था। लेकिन शिवम दुबे को सही मौके पे लेके आया, उसने सही टाइम पर विकेट ली, सैम अयूब को आउट किया, उसके बाद आउट किया जो साहिबजादा फरहान थे जो अपना अच्छा खेल जी। रहे थे, उसको मेन खिलाड़ी को आउट किया। आई थिंक ही बोल्ड प्रिटी वेल। आई थिंक टुडे टुडे इट वाज अ बैटिंग डे फॉर द बोथ द टीम्स, हम्म। क्योंकि बॉलर्स के लिए इतना कुछ था नहीं विकेट में। आखिरी में भी अगर हारिस रऊफ ने विकेट ली, वो थोड़ा हल्का सा रिवर्स स्विंग आ रहा था, नजर आ रहा था कि रिवर्स हो रहा है, जिस तरह संजू हम्म। सैमसन को आउट किया उन्होंने और जिस तरह उनका बॉल जा रहा था। बट जब तक पांड्या है मौजूद तो फिर क्या डरना, तो वो तो आके गेम खत्म ही कर देता है। दानिश भाई, बीइंग अ बॉलर और इतना वर्ल्ड क्लास स्पिनर आप रहे हैं, जिस अप्रोच के साथ शुभमन गिल ने बैटिंग आज स्टार्ट किया, आज अभिषेक का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था जितना शुभमन ने बॉल मिडिल किया है। और एक हैरिस राव को जो उन्होंने पुल शॉट मारा फ्रंट फुट से, और जिस तरह सैम सैम अयूब को उन्होंने कट शॉट्स खेले, कैसे आप देखते हैं ये जो यंगस्टर्स हैं, ये अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने तो एकदम अलग तरीके की इबारत लिखना शुरू कर दिया है T20 फॉर्मेट में। एग्जैक्टली क्योंकि लास्ट गेम में जब सैम अयूब ने 3 आउट किए तो डेफिनेटली हम्म। जहां पर शुभमन गिल को भी आउट किया, बिकॉज दे डिडंट न्यू इट कि यार ये कैरम बॉल भी करता है। ये ज्यादातर हम्म। राइट हैंडर को कैरम बॉल करता है और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ऑफ स्पिन करता है, ज्यादा कैरम उनको कम करता है। तो हम्म। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उसके ऊपर, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक यहाँ पर देखिए ओवर हम्म। स्मार्टनेस ऑफ द बैटर लाइक शुभमन गिल एंड अभिषेक शर्मा, दे मस्ट हैव टॉक टू द कोच, बैटिंग कोच के साथ इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि आज
निकल के नहीं खेला अपना बहुत। हम्म। शुभमन गिल ने निकल के नहीं खेला। सैम अयूब को पता है कि फिंगर मारता बाहर निकलता है, तो ये पीछे हम्म। खड़े रहे और वेट वेट किया बॉल का। जहां शॉर्ट ऑफ लेंथ है, कट भी मारा और पुल भी मारा। और वैसे ही अभिषेक शर्मा ने उनको देखा कि उनका उनका जो बॉल है जो अंदर आता है तो अंदर की तरफ ही गए, वो इधर नहीं गए। पता है ये पढ़ के हम्म। ब्रेक हो जाता है, आई थिंक। और उसी greatness of these two players, and I say foolishness of Sam Ayub, that he didn't work that okay यार अभी ये तैयार होके हम्म। आएंगे, मुझे कुछ डिफरेंट करना है इनके लिए। सो दिस इज वेयर द एजुकेशन कम्स इनटू द प्ले। जहां सीखने की बात होती है ना, तो वहां पर इंडियन प्लेयर्स हर एक चीज को सीखते, देखते, जी। समझते हैं, गलतियों को दोहराते नहीं है, उस पे काम करते और उस पे फिर वंडरफुल रिजल्ट लेके आते अपनी टीम के लिए, अपने लिए। बहुत बेहतर अंदाज से खेला गया। जहां आपने स्पिनर की बात की, देखे जी। आज विकेट थोड़ा वो था, बैटिंग की तरफ अच्छा था, लेकिन जहां जहां मैं देख रहा था कुलदीप यादव ही वॉज बॉलिंग वेरी क्विक टुडे, हम्म। वेरी क्विक। जब बैटिंग कंडीशंस होती है विच इज इन फेवर ऑफ अ बैटर, वहां पर आपको अपनी स्पेस को वेरी करना पड़ता है। यू हैव हाँ। टू वेरी द पेस। मैंने आज वही एक लैक कर रहा था, मैं मैच देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि यार व्हाई इज बॉलिंग टू क्विक एज अ रिस्ट स्पिनर। इफ हम्म। अ विकेट इज फ्लैट यू हैव टू गिव सम एयर इन द बॉल, कि बॉल घूमे, थोड़ा स्लो आए, बैट का फ्लो कम बने, ज्यादा तेज नहीं है। बट ही वॉज जस्ट डाटिंग इन। सो आई हम्म। थिंक दैट इज द अनदर रीजन कि आज उनको विकेटें नहीं मिली, क्योंकि वो समझ रहे कि यार फ्लैट विकेट है, मुझे तेज ही करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम्म। क्योंकि फ्लैट विकेट के ऊपर, क्योंकि इतनी ज्यादा क्रिकेट मैंने पाकिस्तान में खेली जहां पर एक फ्लैट होता था, बिल्कुल ही कुछ नहीं होता था, वहां पर हम्म। तेज बॉल कामयाब नहीं होता है। वो तभी कामयाब होता है जब आप बैट्समैन को सेट करते हो। वो टाइम हम्म। अलग था, टेस्ट क्रिकेट थी। अभी T20 में भी आपको 6 बॉल जो है, मैं समझता हूँ उसमें से 6 में से 2-3 बॉल वेरिएशंस के होने चाहिए, जहां पर लूप आना चाहिए, हम्म। जहां फ्लाइट आनी चाहिए, जहां पर ड्रिफ्ट मिले आपको। तो आई हम्म। थॉट लिटिल बिट टुडे कुलदीप यादव बोल्ड रियली क्विक। अगर वो थोड़ा जी। फ्लाइट और उससे करते बॉल तो वो कामयाब होते आज भी। दानिश भाई, क्योंकि मैच में बैटिंग पूरी तरह से बैटिंग ने मैच जिता दिया है भारत को। आपको लग क्या रहा है, पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को जो छक्का अभिषेक ने मारा आज, पहले मैच में पहली बॉल पे स्टेप आउट किया था। आज उनको पता पता था कि छोटी बॉल डालेगा शाहीन, पहला पहला उन्होंने फाइन लेग पे छक्का मारा। और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया, और वो लगातार वर्बल टॉक चल रही थी, हम सब देख रहे थे। वो चाहे शाहीन शाह अफरीदी के साथ हो या हैरिस रऊफ के साथ, जिस तरह से बातचीत चल रही थी। कैसे आप देखते हैं ये हॉट टॉक जो हुई है आज, लगातार चल रही थी, वो तो चलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है, बट आज थोड़ा लेवल, डिफरेंट लेवल लगा आपको? एग्जैक्टली exactly. आज लेवल डिफरेंट था, बिकॉज जो पिछले गेम में जो हुआ, मैच के हाँ। बाद जो हुआ, और पूरे हफ्ते एक इन्होंने रोना धोना किया, कभी मैच रेफरी को लेके, कभी हाथ नहीं हम्म। मिलाया उसको लेके। तो उनको थोड़ा सा उसमें वो था कि यार ये अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं, अपने आप को ये है क्या, वो है ये है। हम्म। तो लेकिन अगेन देखे, शहनशाह आफरीदी को लास्ट टाइम उसने निकल के मारा, राइट। हाँ। मैं अगर बॉलर होता ना, तो मैं उसको वही जोन में खिलाता जहां मुझे उसने चौका मारा, बिकॉज आई आई हम्म। विल न्यू, एज अ बॉलर मैं बात कर रहा हूं, कि ये मुझे वापस नहीं मारेगा निकल के, ये मुझे खड़े रह के खेलेगा। एंड व्हाट ही हम्म। वाज टू स्मार्ट, अभिषेक शर्मा, दैट ही न्यू इट। व्हेन द बॉल हैव शहीन का आफरी के हाथ में बॉल था, उसको पता था ये मुझे पीछे ही मारेगा, एंड ही वाज फार अहेड ऑफ हिज थिंकिंग। उसको हम्म। देखे, ये होता है बड़े प्लेयर की कैपेबिलिटी। जब हम खेलते थे, ब्रायन लारा हो गया, स्टीव वॉ हो गए, बड़े प्लेयर, जब इनके साथ हमारी बात होती थी, मैं बात करता, तो ये पता है, यू ऑलवेज थिंक बियॉन्ड व्हाट इज बॉलर इज थिंकिंग। तो हम्म। इस तरह आप खेलते, तो ये सोच है। बिकॉज इनके जो गुरु है, जो इनका कोच है, युवराज सिंह, वो बड़ा प्लेयर था भाई, और इसको जी। बनाने में उसका बहुत बड़ा किरदार है, आई थिंक। बहुत बड़ा किरदार है युवराज सिंह का। जिस तरह से उसने आज खेला है, पहले बॉल उसको पता था पीछे करेगा, ये मार देगा, उसको पता था हम्म। ये पीछे ही करेगा, उसने कुछ। लेकिन वहां पर देखिए, यही तो चीज इन लोग सीखते नहीं है ना पाकिस्तानी। जी। ये जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उनको ये पता ही नहीं करना क्या है। आके बॉल पकड़ा, टेपी की तरह टेप पकड़ के बॉल कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास क्या टीम के सामने क्या खेलो, क्या वर्ल्ड क्लास दानिश भाई, बैटर के सामने खेलो। डिमोरलाइज करने वाली पिटाई इसको आप देख रहे हैं, डिमोरलाइज बहुत किया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अभिषेक और डिमोरलाइज क्या गिल ने? है वो उसने, मतलब कि उनको तो वो तो उसका तो उसने जो आउट किया अभिषेक को, वो अबरार को, लेकिन उसको इतनी मार लगी तो वो अपना वो भी करना भूल गया, जो यूं 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 करता रहता। उसने उसके बाद से किया नहीं। तो मैं तो बोला जी। अभी अभी क्यों नहीं कर रहा। वो बोला अभी मैं करूंगा तो नया आएगा, वो पहले मारेगा मुझे। तो
इनको तो क्या आप मत आपको लग रहा है पीछे हाथ करता हूँ। टेरर दहशत पैदा कर दी है अभिषेक शर्मा ने खास तौर पे वर्ल्ड क्रिकेट में? भाई वो बहुत बड़ा एक, मेरे ख्याल से तो ये एक ब्लेसिंग फॉर टीम इंडिया है, और वर्ल्ड क्रिकेट हम्म। के बॉलर्स के लिए एक बन गया है, दहशत बन गया है कि भाई हम्म। अभिषेक शर्मा को पकड़ना कैसे है। आई थिंक दे हम्म। आर लाइक वर्ल्ड क्लास बॉलर पाकिस्तान में। देखो कोई है नहीं पाकिस्तान में, जी। आप इनको छोड़ दे, इनकी क्लास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप हम्म। दूसरी कंट्री की बात करते, दे नो दे, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं पढ़ना, वो क्लास है उनके लेकिन अंदर। दानिश भाई, इट विल बी अभिषेक अ उन गुड फाइट। हाँ नहीं, इसके साथ अच्छी बात क्या है, इसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया रन बनाया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 100 किया, अगेंस्ट इंग्लैंड 100 किया है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी वाइज कहीं हम अभिषेक शर्मा में कोई कमी देख पा रहे हैं। नहीं, कमी कोई भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखे इसके सारे कंट्रीज खिलाफ इसने बड़े बड़े बॉलर्स को बहुत अच्छा धोया है, अच्छे बॉलर्स को हाँ, धोया है। इवन लेकिन आईपीएल में भी। आईपीएल में भी धोया है। सी, यू हैव टू सी द टाइमिंग। एक मैं आपको चीज कहता हूँ कि जब हर इंसान एक बॉलर होता है, बैटर होता है, एक समय आता है जहां बैट पैच आता है। हम्म। और ग्रेट प्लेयर तभी बनता है जब वो प्लेयर बैट पैच में से खुद निकल के उभर के फिर से वही काम करता है। तो दैट हम्म। इज द की, कि आप जब आपका बैट पैच आता है और तब आप जाके किस तरह जाके परफॉर्म करते हो, तो देन यू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, लेजेंड जिसको कहते हम्म। हैं। टुडे इन टाइम Abhishek Sharma is one of the favorite of all, and he is a world class batter. But the time will tell in the future हाँ, कि ये एग्जैक्टली। कहाँ जाएगा। ठीक है, उसकी तारीफ बनती है, बनती भी है तारीफ। भाई परफॉर्म कर रहा है, तारीफ क्यों नहीं बनती, बनती है। हम्म। बट ही विल बी ऑल्सो इन दैट, उस जोन में होगा कि यार आई एम डूइंग वेल। बट उसका, देखे, एक क्रिकेटर एक क्रिकेटर को बता सकता है। और डाउन टू जी। अर्थ रहना इसके अंदर बहुत खास बात है। जितना वो डाउन टू अर्थ है बच्चा, इज वेरी जी। डाउन टू अर्थ है। और उसकी जिस तरह से गाइडेंस है, युवराज सिंह ने उसको गाइडेंस दी हुई है, ही इज गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट एंड ही नोज। और युवी ने भी जी। बात की कि देखो ये फेज आएगा, बट you have to be down to earth and just play. Take out all the egoness which comes into you, हम्म। because media will be you'll be the glamour, you will have everything, but that should not take away what you are. एग्जैक्टली। तो अभी क्या दानिश भाई, पाकिस्तान के कितने चांसेस आप देख रहे हैं वापस तीसरा मैच क्या हो सकता है इस टूर्नामेंट में, जो आज परफॉर्मेंस देखी? या आपको लग रहा है बांग्लादेश श्रीलंका बेहतर है, वो भारत से टकराएंगे फाइनल में? भारत का ऑलमोस्ट लग रहा है अभी कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो तो कर ही जाएंगे, वो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मेरे ख्याल से यार बांग्लादेश और श्रीलंका, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, दे आर प्लेइंग हम्म। फार मोर बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान। दे हैव बीन प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल। कल भी आप देखे कि बांग्लादेश हम्म। जीत गया, चेस कर दिया, 160 प्लस रन चेस कर दिया। एंड द वे दे आर प्लेइंग, इवन श्रीलंका हैव अ गुड साइड, वेरी गुड साइड, विद दे हैव अ quality bowlers and spinners with them. हम्म। And they both the teams have, I think both the team are playing far more better cricket which Pakistan is playing. I'm a हम्म। feeling अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गया, इस दौड़ से बाहर हो हम्म। गया। लेकिन आई एम हैविंग अ फीलिंग दैट माइट श्रीलंका एंड इंडिया का फाइनल हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज जी। इट पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा इनको हराना, बिकॉज दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। चलिए दानिश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम एनालिसिस के लिए, और खास तौर से जिस तरह से आपने बेबाक राय रखी। और एक बार सब जाते जाते मोहसिन नकवी साहब, अब क्या नेट पे आएंगे दोबारा? ये जानना था मुझे। भारत पाकिस्तान मैच से पहले नेट्स पे वो पहुंच गए अचानक। और क्या एक करें, मनोज बैटिंग चिकित्सक भी सिखाएं। पता नहीं क्या करने गए थे, और मनोज चिकित्सक भी रख दिया था मैच से पहले। उसको लेके भी बड़ी खिंचाई हुई है। आप बताएं जरा, अब क्या करेंगे? कोई नया बहाना, नया कुछ? आपने खैर एक तो बता ही दिया है अभी। ये क्या, अब यही वाला बहाना मैं कह रहा हूँ ना, वापस से कल होगा शुरू, एक मुद्दा है इस पे लेंगे। और बाद में यही बोलेंगे कि भाई क्या करते हो तुम लोग, किस तरह खेलते हो। वो बोलेंगे सर क्या करे, कुछ भी कर दे, वो मारते बहुत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई। बहुत ओके जी। जबरदस्त तरीके का एनालिसिस। और साथ ही हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम का ये जो विजय रथ है ऐसी तेजी के साथ दौड़ता रहे, सामने कोई भी टीम आए। और दानिश भाई का प्रिडिक्शन जैसा है कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल होगा, हम सब भी कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका ज्यादा बेहतर क्रिकेट पाकिस्तान से फिलहाल खेल रहा है। बाकी T20 है, कुछ भी हो या, सकता है, हम सब ने देखा और इसको महसूस भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, थैंक यू समय वेरी मच। निकालने के लिए जय और श्री बातचीत राम, करने के लिए। थैंक यू। जय श्री थैंक राम यू। भाई साहब।